हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम 14 दिसंबर यानी थर्सडे एक्सपायरी डे वाले दिन के लिए एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एक्सपायरी डे के जो लेवल्स हैं वो लेवल्स क्या रहेंगे। एंड साथ ही साथ आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा उसके लिए एंट्री पॉइंट देखेंगे। आज हम किस तरह के ट्रेड कर सकते थे, कितने ट्रेड कर सकते थे, तो वो हम समझने की इसमें कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो चलते हैं सीधा एक बारी निफ्टी के चार्ट के ऊपर में। निफ्टी का डेली चार्ट है आप लोगों के सामने। एंड जैसा आप देख भी रहे हो, आज हैमर बनाया है इसने और कल काफ़ी बेरिश डे था। आज भी हम काफ़ी नीचे गए एंड रिकवरी हो करके वापस बिल्कुल जहाँ पे कल क्लोज़ किए थे उसी लेवल के आसपास लगभग हम वापस आ करके बंद किए। और इसने एक हैमर फॉर्मेशन बनाया, 9 SMA के नीचे गया था, वापस ये ऊपर आया। ठीक है, तो ये तो हुआ। अब एक बार एक काम करते हैं, 1 आवर का टाइम फ्रेम, 30 मिनट का टाइम फ्रेम ये भी देखते हैं ताकि थोड़ा सा अपने को पोजिशनल आइडिया लगे। और उसके बाद हम आज के एंट्री पॉइंट एंड लेवल्स पे आएंगे। ठीक है, तो एक बार चलेंगे पहले 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे तो आप ये देखो 50 EMA के नीचे काफ़ी समय के बाद जो है क्लोजिंग आई है। मतलब बहुत ट्रेडिंग सेशन के बाद में ऐसा हुआ है कि सॉरी, क्लोजिंग नहीं आई है, 50 EMA के नीचे हम लोग गए हैं, यानी 100 EMA तक गए हैं। एंड उसके ऊपर जा करके वापस से हमने क्लोजिंग करी है, यानी कि एक ये हमने करेक्शन करी और उसका वापस से हमने ये रिकवरी भी देख ली। अब आवरली टाइम फ्रेम पे अगर आएंगे तो आवरली टाइम फ्रेम पे भी अगर हम मूविंग एवरेज का सेटअप देखेंगे तो अगेन वही है, उसने बिल्कुल 50 EMA पे जा करके सपोर्ट लिया है। ठीक है, और इससे छोटा टाइम फ्रेम देखते हैं एक बारी। 15 मिनट पे एग्जैक्ट 200 पे आया, वहाँ इसने सपोर्ट लिया। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एक संगम बनने की तैयारी हो रही है। हो सकता है कुछ दिन हम यहाँ पर संगम बनाएं। ठीक है, तो अगर ओवरऑल देखेंगे अभी तो डेली के टाइम फ्रेम पे एक बार वापस चलते हैं। डेली के टाइम फ्रेम पे हम अगर आते हैं तो जो इसका कॉट है वो अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। हालांकि आज हैमर बनाया है, इसने रिकवरी भी ली है, लेकिन अगर आप कैंडल देखोगे तो ये एक रेड कैंडल के साथ में इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं अपने ट्रेड सेटअप पे और देखेंगे कि आज का दिन किस तरीके से ट्रेड हुआ और एंट्री पॉइंट अपने को आज क्या क्या मिल सकते थे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज हम यहाँ पर ओपन हुए, थोड़ा सा माइनर सा गैप अप हुआ और पहली कैंडल में हम बिल्कुल कल की क्लोजिंग तक आ गए। उसके बाद कुछ देर के लिए हम साइडवेज हुए, फिर यहाँ पर ये एक जो फॉल आया। एंड ये फॉल जब आने वाला था उससे जस्ट पहले जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर एक पोस्ट भी डाला था। एंड वो पोस्ट क्या था वो मैं दिखा देता हूँ। वो ये पोस्ट था, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा था उस समय। बिल्कुल उस समय प्राइस यहाँ पर था 940 के आसपास का मेरे ख्याल टाइम था वो। यहाँ पर था उस समय निफ्टी, और एग्जैक्ट मैंने ये आपको दिखाया भी था कि यहाँ पर एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एंड जस्ट उसके कुछ मिनट्स बाद ही ये आपको फॉल मिला। तो ये हमारा आज का पहला एंट्री पॉइंट था। बहुत अच्छे तरीके से इसने ये जो है लेवल काटा। लेवल काटने के बाद में हम काफ़ी नीचे आए और कहाँ तक आए वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जो कल की वीडियो में हमने लेवल डिस्कस किए थे उन लेवल के पास में हमने आकर के एक सपोर्ट लिया और उसके बाद फिर हम वहाँ से ऊपर चले गए। अब जब यहाँ से ये रिकवरी आ रही थी तो यानी कि जब हम इस फॉल, ये वाला जो फॉल आया, इस फॉल का जो भी ये लो लगा, ये आप स्विंग लो अगर देख पा रहे हो, ये जो स्विंग लो लगा उसके बाद में ये भी एक ब्रेक डाउन हुआ वापस से। अब जब ये एरिया ब्रेक डाउन हुआ तो हमारा नेक्स्ट लेवल आ रहा था 755 का। कल की वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था 816 का लेवल था, 816 के बाद में हमारा लेवल था 755 का। तो ये 755 जाने से पहले जब ये वापस ऊपर घूमा एंड ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमने पीछे अभी 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया है कि कोई एरिया अगर उसने ब्रेक कर दिया है एक बारी, उसके बाद वो वापस उस एरिया में आता है। ये चीज़ हमने ऊपर की तरफ डिस्कस की थी, अब वही अगेन नीचे भी, आज भी वही हुआ, नीचे की साइड वही हुआ। कोई ऐसा एरिया जहाँ पे एक स्विंग लो लगा, उसके बाद हम ऊपर गए एंड हमने वो एरिया काट दिया नीचे की तरफ। तो अब जब वो एरिया काट दिया तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है 755 का, हमें वहाँ तक जाना चाहिए। और हम वहाँ तक ना जा करके वहाँ से लगभग 15 पॉइंट से 15-16 पॉइंट ऊपर से ही हम वापस घूम गए। और जब ये एरिया ब्रेक हुआ वापस से ऊपर की तरफ तो हमारा प्राइस भी 50 EMA के ऊपर था। तो यहाँ पर आपका एक एंट्री पॉइंट बनता था। अगर आपने यहाँ एंट्री पॉइंट, यहाँ पर एंट्री नहीं भी किया तो 200 EMA के ऊपर हम निकले, 200 EMA को हमने वापस से रिटेस्ट किया एंड अगेन यहाँ पर जब ये वाला हाई कटा तो ये हमारा एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता था और यहाँ पर हम एसएल रख सकते थे।
और उसके बाद आपने देख लिया, और उसके बाद में ये प्राइस कहाँ तक गया ये भी अभी हम देखेंगे अपने लेवल्स को। जो कल के लेवल हमने डिस्कस किए थे वो एक बार हम देखेंगे, और उसके बाद फिर आज के लेवल्स देखेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको लेवल्स पे लेके चलता हूँ। सो ये हमारे लेवल्स थे जो हमने कल की वीडियो में डिस्कस किए थे। 956, 940, उसके बाद 919 एंड 909, एंड उसके बाद में हमने ये बात भी की थी अगर 909 के नीचे हम निकलते हैं तो फिर एक अच्छा खासा नीचे आपको टारगेट मिल सकता है 816 तक। और उसके बाद में आप देख ही रहे हो कि प्राइस जो है वहाँ से फॉल लेने के बाद पहला ये जो हैमर बनाया है इसने, ये एग्जैक्ट 816 के लेवल पे ही जाकर के बनाया। अगर इस कैंडल का लो देखेंगे हम तो 819 का लो है, मतलब इसी एरिया में आकर के इसने एक हैमर बनाया, वापस ये ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद में इसने ये वाला लेवल भी ब्रेक किया। तो एग्जैक्टली 909, और उससे पहले भी अगर आप देखोगे या मॉर्निंग में भी अगर आप देखोगे तो जब हमारी यहाँ पर ओपनिंग हुई थी, ओपनिंग होने के बाद में हमने जब बाउंस लिया वो बाउंस बिल्कुल इसी एरिया तक लिया जो कि रेजिस्टेंस एरिया था, जो हमने कल वीडियो में डिस्कस किया था 909, 919 ये वाला एरिया। इसी एरिया पे जा करके उसने जो है एक रेजिस्टेंस लिया, और रेजिस्टेंस लेने के बाद में प्राइस वहाँ से गिर गया। तो अगेन आज भी जो लेवल्स आप लोगों को बताए जाते हैं एक दिन पहले, वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से जो है उन लेवल्स के अनुसार ही काम हुआ है। और उसके बाद जब ये रिकवरी आई है तो ये रिकवरी का टॉप भी देखो कहाँ जा करके लगा है, 944 वाले लेवल के पास में। यानी ये जो 944 और 956 वाला लेवल था, यहीं जा करके हमने जो है टॉप लगा करके वहीं उसके आसपास ही हमने जा करके क्लोजिंग ले ली है। तो आज भी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से लेवल्स ने काम किया अपना। एंड अब देखते हैं कि कल यानी एक्सपायरी डे के लिए लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। एंड मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, एक पॉइंट और बताऊं, जो ये जो लेवल्स हैं, अगर इन लेवल्स को आप डेली बेसिस पे अच्छे से ट्रैक कर रहे हो, देख रहे हो, तो इन लेवल्स को देखते हुए या इनके बीच में जो गैप्स रहते हैं, जैसे अभी एक लेवल ये है 915, 909, उसके बाद 882, यानी कि इसके और इसके बीच में लगभग 30 पॉइंट का गैप है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी अगेन 30 पॉइंट का गैप है। तो अगर आप इन डेली के लेवल्स के इस तरह के जो गैप्स होते हैं इनको भी अगर ध्यान से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छी एक लर्निंग मिलेगी। और वो लर्निंग क्या है वो मैं अभी नहीं बताऊँगा, आप लोग अपना दिमाग लगाओ और कुछ दिन इसको लगातार 10 दिन 15 दिन देखो कि जब जब इन लेवल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप होता है, 100 पॉइंट का गैप होता है, तब क्या होता है, और जब ये गैप्स बहुत कम होते हैं 20-20, 30 पॉइंट के, तब मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। ये मैंने एक हिंट दिया है, अब इसको आप दिमाग लगाओ अपना और कुछ दिन इसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो अब कल के लिए ये लेवल्स है 915, हम जैसे क्लोज करके गए हैं 925 के आसपास, तो ये एक एरिया 900 वाला, ये ब्रेक होता है तो अगेन उसके बाद 882, 853 एंड 816, ठीक है। और बाकी अगर 816 के नीचे भी हम जाते हैं, जैसे आज भी गए थे, तो अगेन लेवल वही है 755 वाला। तो 755 में जा करके आप यहाँ पर, क्योंकि आज हम 816 के नीचे आए हैं, 755 पर आए नहीं हैं, तो कल के लिए भी सेम यही लेवल्स हैं। ये लेवल आप नोट करके रख लो। और अगेन अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है, एक्सपायरी डे है, कुछ भी हो सकता है, अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल जैसा कल आपको दिखाया था 622, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स हैं, इनके अनुसार अपने को अपन जो है अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जैसे कल जैसे हुआ था कि कल की जो हमारी क्लोजिंग आई थी वो हमारी इन लेवल्स के नीचे आई थी, यानी कि ये लेवल्स रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे। आज जो क्लोजिंग आई है काफ़ी अच्छी क्लोजिंग आई है और सारे लेवल्स के ऊपर जा करके क्लोजिंग आई है। इट मीन्स अब ये एरिया सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हम देखेंगे और उसके अनुसार जिस तरह से मार्केट ओपन होगा तो उसी के अनुसार ये लेवल्स को यूज़ करते हुए अपन काम कर सकते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से ये लेवल्स काम कर रहे हैं, ये तो अब आप देख ही रहे हो डेली बेसिस पे। और जो एक हिंट मैंने अभी आपको दिया है उसको भी अपन देखेंगे, उसको आप ऑब्ज़र्व करो। और 10-15 दिन अगर आप मेरे ख्याल ध्यान से इनको ऑब्ज़र्व करोगे तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा समझ में आएगा। और अगर कुछ समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या क्लैरिटी मिली और ये लेवल्स कितने आप लोगों के लिए बेनिफिट हो रहा है, और ये जो डेली लर्निंग मिल रही है एंट्री पॉइंट की, ये आगे चल के कितना काम आने वाली है। अगर ये सब चीज़ें आप शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो अगर आप कमेंट करना चाहें तो कमेंट पर करके बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कल एक्सपायरी है, जैसे आज सुबह सुबह एक पब्लिक ग्रुप में हिंट डाला ट्रेड का और उसके 10 मिनट बाद ही ट्रेड भी मिला। तो ऐसा ही कुछ भी अगर ट्रेड मिले करेगा तो अपन जो है ग्रुप में पोस्ट करेंगे एंड वहाँ आप उसको देख सकते हो, ठीक है जी। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।